All employees, lend me your full attention. They're having a little fun at our expense. Don't fucking move! 3, 2, 1. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द माय चैनल। और टाइम ट्रेवल मूवीज़ को एक्सप्लेन करने के बाद आज मैं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन एकदम अलग तरह की मूवी द बेल्को एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करूंगा। वहीं दोस्तों, इस मूवी की कहानी बाकी मूवी की कहानियों से काफ़ी अलग है, इसीलिए आप मेरी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना गुजारते हुए शुरू करते हैं आज के एक्सप्लेनेशन को। मूवी की शुरुआत मूवी के लीडिंग कैरेक्टर माइक से होती है, जो कि सुबह सुबह अपने ऑफिस के लिए निकला होता है। अब रास्ते में भीड़ होने के कारण वो अपनी कार एक जगह रोकता है। तभी उसकी नजर एक अनजान इंसान पे पड़ती है, जो कि कोई अजीब सा मास्क लगाए हुए उसे घूर रहा था। अब माइक इन सभी चीजों को इग्नोर करके आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी उसकी गाड़ी के दरवाजे पे कोई अजीब सा इंसान उसे कुछ बेचने की कोशिश करता है और बोलता है कि ये उसके लिए लकी साबित होगा। अब माइक बिना कुछ समय गुजारे हुए उस खिलौने को तुरंत ही खरीद करके अपने ऑफिस की तरफ निकल जाता है। और अब हमें उसका ऑफिस दिखाया जाता है, जहाँ पे अब इनके ऑर्गेनाइजेशन का नाम ही बेल्को था। और यहीं पर हमें एक अजीब बात नोटिस होती है कि इनका ऑफिस शहर से काफी दूर एक अबैंडन लोकेशन पर होता है। और आज माइक नोटिस करता है कि रोज से ज्यादा आज सिक्योरिटी कुछ अधिक ही होती है, जो देख करके माइक को कुछ समझ में नहीं आता है। इसीलिए वो बॉस से पूछने के लिए बढ़ता है, पर यहाँ पर बॉस खुद ही परेशान होता है ये सब कुछ देख करके, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड बॉस की भी आईडी को चेक करते हैं और आज किसी कारण से बाहर के विजिटर्स को ऑफिस के अंदर अलाउड नहीं करते हैं। अब अगले ही सीन में हमें पता चलता है कि बेल्को अपने एम्प्लॉइज का कुछ खास ही ख्याल रखती है, क्योंकि उनके रहने खाने पीने के साथ साथ उनके लिए घर और कार भी अरेंज करके देती है। अब एज अ ऑडियंस हम ये सब कुछ देख करके समझ पाते हैं कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, क्योंकि अब थोड़ी ही देर बाद हमें एक अनजान रूम को दिखाया जाता है, जहाँ पे ढेर सारे सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं और यहाँ से ऑफिस के एक एक कोने का व्यू मिलता है। और यहाँ पे कोई तो इंसान इनके ऊपर सीक्रेट तरीके से नजर बनाए रखा हुआ था। और अब अगले ही सीन में हम डायना नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो कि यहाँ की न्यू एम्प्लॉय होती है, जहाँ पे अब उसके बॉस का कहना होता है कि फॉर सिक्योरिटी रीजन यहाँ पे काम करने वाले हर एक एम्प्लॉय के सिर में एक ट्रैकर को इम्प्लांट किया गया है, ताकि कंपनी अपने एम्प्लॉयज को हर वक्त ट्रैक कर सके। अब जाहिर तौर पर ये सब कुछ देख करके सभी को काफी अजीब लगता है, पर कंपनी के चकाचौंध में अंधे और अपने ड्रीम जॉब के लिए यहाँ पे सभी लोग इन सभी बातों को अवॉइड कर देते हैं। वहीं अब मूवी के अगले सीन में हमें माइक को दिखाया जाता है, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड लियांड्रा से मिलता है, जो कि उसी बेल्को में काम करती है। और अब उससे मिलने के बाद माइक उसे वही खिलौना गिफ्ट करता है जिसे कि उसने रास्ते में खरीदा था। वहीं अब अगले ही सीन में हमें वेंडल नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है, जो कि लियांड्रा के पीछे पड़ा होता है। वहीं दूसरी तरफ लियांड्रा उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है और उसकी हर चीजों को अवॉइड कर देती है। जिसके बाद अगले ही सीन में हमें कुछ और कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसमें कीप नाम का एक आदमी होता है और दूसरे एम्प्लॉय का नाम टेरी होता है। वहीं अगले सीन में हमें कंपनी के दो मेंटेनेंस ऑफिसर को दिखाया जाता है, जिनका नाम बर्ड और लोनी होता है। और यहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड था जिसका नाम इवैन था। और अब अगले ही सीन में हमें माइक को दिखाया जाता है। माइक हाउसकीपिंग को आवाज लगाता है, पर वहाँ पर कोई भी नहीं आता है। अब ये देख करके माइक को और भी शक होने लगता है, क्योंकि आज हाउसकीपिंग का कोई भी स्टाफ ऑफिस आया ही नहीं होता है। अब इसी दौरान माइक की नजर एक सिक्योरिटी गार्ड पे पड़ती है, जो बाहर किसी अजीब से घर में जा रहा था। अब ऐसा होता देख करके माइक तुरंत ही इवैन के पास फोन लगाता है और उससे पूछने की कोशिश करता है, पर यहाँ पे इवैन का कहना होता है कि उसे खुद भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और अब माइक का शक यकीन में बदलने लगता है, क्योंकि थोड़ी ही देर बाद ऑफिस के इंटरकॉम के जरिए कोई उन्हें एक भयानक अनाउंसमेंट करते हुए सुनाई देता है, जहाँ पे वो आवाज सभी को बताती है कि आपके साथ यहाँ पे एक गेम खेला जाएगा। जहाँ पे वो आवाज ये रिवील करती है कि यहाँ पे कंपनी के सभी एम्प्लॉयज मौजूद हैं और अगले 2 घंटे में 2 लोगों की मौत होने वाली है। और अगर वो सरवाइव करना चाहते हैं तो उन्हें 2 घंटे के अंदर 2 लोगों को मारना होगा। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो वो रैंडमली ही 2 लोगों को सिलेक्ट करके वहीं पे मार देंगे। अब जाहिर तौर पर उनकी ये बात सुन करके कोई भी सीरियस नहीं होता है। वहीं दूसरी तरफ कंपनी के कुछ एम्प्लॉय ये सुन करके काफी ज्यादा डर जाते हैं और उनका डरना जायज होता है, क्योंकि अब देखते ही देखते कंपनी के लैंडलाइन और फोन कनेक्शन डेड हो जाते हैं।
हैं और तभी डयाना वहां से भागने की कोशिश करती है और इसी कोशिश में कंपनी के सारे दरवाजे और खिड़कियां पूरी तरह से सील हो जाते हैं और अब ये देख करके सभी की हालत पतली होने लगती है और अब कोई रास्ता न होने पर कंपनी के मेंटेनेंस स्टाफ गैस कटर के जरिए वहां के दरवाजे को काटने की कोशिश करते हैं, पर इसका कोई भी फायदा नहीं होता है क्योंकि वो दरवाजा काफी मजबूत था। जिसके बाद अगले ही सीन में वो लोग बिल्डिंग के ऊपर चढ़ करके बाहर खड़े सिक्योरिटी गार्ड को हाथ हिला करके अपनी ओर देखने के लिए कहते हैं, पर अनजान कारण से सिक्योरिटी गार्ड उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। वहीं हमें मार्टी नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जहाँ पे उसका कहना होता है कि शायद ये कंपनी का कोई साइकोलॉजिकल टेस्ट है ताकि वो अपने एम्प्लॉयज को परख सके, क्योंकि उन्होंने कंपनी ज्वाइन करने से पहले डिस्क्लोज फॉर्म पे साइन किया था जहाँ पे ये लिखा हुआ था कि उन्हें कई ऐसे हालात से गुजरना पड़ेगा। पर यहाँ पे मार्टिन को पता नहीं होता है कि ये एक्सपेरिमेंट यहाँ पे इतना भयानक रूप ले लेगा, क्योंकि ये लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी कंपनी की एक एम्प्लॉय जो उसके बगल में खड़ी थी उसका सिर अचानक से फट जाता है और वो वहीं पे मारी जाती है। इतना कम नहीं था कि ऑफिस के कई और एम्प्लॉय का सिर भी उसी तरीके से फटने लगता है जैसे कि उनके ऊपर कोई गोलियां चला रहा हो। और अब ये देख करके जाहिर तौर पर कंपनी के एम्प्लॉयज के अंदर भगदड़ मचने लगती है और वो सभी लोग अपने आप को बचाने के लिए अलग अलग जगह पे छुपने लगते हैं। और अब उसी दौरान बैरी नाम का एक आदमी जो कि आर्मी की ट्रेनिंग कर चुका था, उसकी नजर उन मरे हुए लोगों के सिर पे पड़ती है जहाँ पर उसे पता चलता है कि इनको किसी ने गोली नहीं मारी बल्कि इनके सिर में लगाए हुए ट्रैकर से ही इनकी जान चली गई। और अब यहाँ पे रिवील होता है कि इनके सिर में कोई ट्रैकर नहीं बल्कि मिनी टिकिंग बॉम्ब प्लांट कर दिया गया है। और अब ये सुनते ही माइक तुरंत ही उस बॉम्ब को निकालने की कोशिश करता है, पर वही भयानक आवाज उसे फिर से चेतावनी देती है कि अगर वो ऐसा करेगा तो वो लोग उसके बॉम्ब को ट्रिगर कर देंगे। पर जाहिर तौर पर माइक नहीं मानता है और उस बॉम्ब को निकालने की कोशिश करने लगता है और अब वही अनजान आवाज 3 तक गिनते हुए उसे चेतावनी देती है। वही माइक उस बॉम्ब को निकालने की कोशिश कर रहा था पर अकेले ये करना नामुमकिन था, इसीलिए वो 3 तक गिनने से पहले ही रुक जाता है। वहीं दूसरी तरफ कंपनी का एक एम्प्लॉय ये खोज करता है कि पूरी जगह कैमरे से लैस है और हम पे नजर बनाई गई है और अब वहाँ फंसे सभी लोगों को यहाँ पे चल रही सभी भयानक चीजों की सीरियसनेस का पता चलता है। और अब मामले की सीरियसनेस को देखते हुए बैरी एज अ बॉस सिक्योरिटी गार्ड इवैन को वो तुरंत ही आदेश देता है कि जिस कमरे में हथियार रखे हैं वो उस दरवाजे को खोल दे। पर यहाँ पे इवैन को बैरी की चाल का पता चल गया था क्योंकि वो लोगों को मारने के इरादे में था, इसीलिए वो दरवाजा खोलने से मना कर देता है और अब इन दोनों में झड़प हो जाती है। अब इतना कम नहीं था कि तभी वही भयानक आवाज एक रोंगटे खड़े कर देने वाला अनाउंसमेंट करती है जहाँ पे उनका कहना था कि उन्हें अपने ही हाथों से 30 लोगों को मारना होगा और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो वक्त खत्म होने के बाद वो रेंडमली ही 60 लोगों को जान से मार देंगे। और अब ये सुनने के बाद लोग हैरवान की तरह पूरे ऑफिस में अलग अलग हथियार ढूंढने में लग जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर हमला करके आपस में ही लड़ने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें बेसमेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मेंटेनेंस ऑफिसर लोनी उस भयानक आवाज को सुनने के बाद अपनी ही जान बचाने के लिए अपने दोस्त के ऊपर वार कर देता है जिससे उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। वहीं हमें डैनी को दिखाया जाता है जो कि उसी बेसमेंट में छुपी हुई थी, जो कि लॉनी को डैन को मारते हुए देख लेती है और अचानक से ही वो बाहर आ जाती है। अब लॉनी अपने आप को बचाने के लिए उसके ऊपर हमला करता है और अब उसी हाथापाई में डैनी लॉनी को धक्का दे देती है जिसकी वजह से पास ही में रखा एक औजार लॉनी के गर्दन के आर पार हो जाता है और लॉनी वहीं पे मारा जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें माइक को दिखाया जाता है जो कि कंपनी के सभी लोगों को शांत करता है, पर यहाँ पर माइक की बात कोई नहीं सुन रहा था क्योंकि यहाँ पे सभी को अपनी जान बचानी थी और वो कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थे। वहीं दूसरी तरफ बैरी की सोच यहाँ पे सभी को मार देने की थी ताकि वो यहाँ से जिंदा बच सके और माइक को उसका पता चलने के बाद वो बैरी से झड़प कर लेता है जिसकी वजह से इनका ग्रुप 2 भाग में बढ़ जाता है जहाँ पे बैरी का ग्रुप वो सभी को मार करके यहाँ से बच निकलना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ माइक जो सभी को यहाँ से बचा के बाहर जाना चाहता है। अब इनकी बातें चली रही थी कि तभी लैंड्रा का कहना होता है कि हमें हेल्प के लिए एक बैनर को छत पे सेटअप कर देना होगा ताकि कोई भी इंसान इसे देख करके यहाँ पे हेल्प बुला ले और हम यहाँ से बच के निकल जाएं। पर यहाँ पे बैरी का कहना होता है कि हमारी ये जगह शहर से काफी ज्यादा दूर है और अगर कोई इंसान इसे देख भी लेता है तो जब तक यहाँ पे मदद आएगी वो इंसान 60 लोगों को मार चुका होगा। इसीलिए बैरी लिएंड्रा के इस काम में साथ देने से मना कर देता है, पर माइक इसके लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद माइक लिएंड्रा और उसके साथी मिल करके एक बैनर सेटअप करते हैं और उसे छत पे बांधने की कोशिश करते हैं और अब उन्हें ऐसा करते हुए वहाँ पे खड़े सिक्योरिटी गार्ड देख लेते हैं जिसकी वजह से वो तुरंत ही उनके ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं।
हैं। वो लोग काफी कोशिश करते हैं उस बैनर को बांधने की, पर वो नाकामयाब रहते हैं। पर यहाँ पे माइक जिद पे अड़ा होता है और वो उस बैनर को लगाने की पूरी कोशिश करता है, पर तभी वो भयानक आवाज उसे वार्निंग देती है ऐसा ना करने के लिए। पर तब भी माइक उसकी बात को इग्नोर करके बैनर लगाने की कोशिश करता है और अब कोई और रास्ता ना होने पर माइक को ऑफिस का एक एम्प्लॉय रोक लेता है। अब जाहिर तौर पर माइक इस बात से टूट जाता है क्योंकि यही एक रास्ता होता है यहाँ से बाहर निकलने का। वहीं अगले ही सीन में हमें बैरी को दिखाया जाता है जो कि हथियार हासिल करने के लिए वहाँ के दरवाजे को गैस कटर से काटने की कोशिश करता है, पर एंड मौके पर माइक वहाँ आकर के उसके गैस कटर की गैस पे गोली मार देता है। और अब ऐसा होने के बाद बैरी और माइक में दुश्मनी हो जाती है। और अब इसके बाद माइक अपने दिमाग को पूरी तरह से शांत करता है और ध्यान से सोचने के बाद उसे इस कंपनी की पूरी असलियत का पता चलता है। और यहाँ पे मूवी का प्लॉट रिवील होता है, क्योंकि अगर आपने नोटिस किया होगा तो इस कंपनी में एम्प्लॉय कोई लोकल नहीं है बल्कि अलग अलग शहरों से आए हुए लोग हैं। वहीं इस एक्सपेरिमेंट में सरकार के लोग भी शामिल हैं, क्योंकि थोड़ी ही देर पहले बैनर लगाते वक्त उनके ऊपर सिक्योरिटी गार्ड ने भी हमला कर दिया था। यानी कि यहाँ पे सभी लोग मिले हुए हैं और यही कारण था कि इनकी कंपनी का लोकेशन शहर से काफी दूर एक अबेंडेंट इलाके में था। और यही कारण था कि कंपनी अपने एम्प्लॉयज का खास ख्याल रखती थी, उनके रहने खाने पीने और उनके आने जाने की सारी सुविधाएं देखती थी, ताकि कंपनी ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयज को यहाँ पे भर्ती कर सके और उनके ऊपर ये टेस्ट परफॉर्म किया जा सके। और अब इतना समझने के बाद माइक यहाँ से निकलने की तैयारी करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ बैरी अपना आपा खो चुका था और वो तुरंत ही इवैन को अपने कब्जे में लेकर के आर्म हाउस की चाबी अपने पास रख लेता है और वहीं पे इवैन को मार देता है। और अब बैरी को चाबियां मिलने के बाद उसके हाथ में हथियार लग जाते हैं, जिसके बाद वो सभी लोगों को एक जगह पे इकट्ठा करता है, क्योंकि उसका प्लान यहाँ पे 30 लोगों को मारने का था। और अब इतना बड़ा कदम उठाने से पहले बैरी एक बार सोचता है कि शायद वो गलत कर रहा है, पर यहाँ पे बैरी को याद आता है कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। और अब निर्दयी बैरी अपने साथियों के साथ मिलकर के एक एक करके सभी को मारना शुरू कर देता है। और अब काउंटडाउन खत्म होने में केवल 20 मिनट ही बचे होते हैं, जिसकी वजह से वो सभी लोग भेड़ बकरियों की तरह सबको मारना शुरू कर देते हैं। और अब इससे पहले कि माइक का नंबर आता है, लिएंड्रा इलेक्ट्रिक की मेन पावर सप्लाई को बंद कर देती है। अब वहाँ पे घना काला अंधेरा, चारों तरफ से गोलियां चलने लगती हैं, जिसमें कई लोग घायल हो जाते हैं। वहीं माइक अपनी जान बचा करके वहाँ से भाग जाता है, पर लिएंड्रा उससे अलग हो जाती है और एक जगह जाकर के छुप जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें डैनी को दिखाया जाता है, जो कि रोबर्टो नाम के एक आदमी के साथ लिफ्ट में फंसी होती है और तभी अचानक से लिफ्ट चालू हो जाती है। और अब यहाँ पर डैनी अपना दिमाग लगाते हुए वो तुरंत ही लिफ्ट और दीवार के बीच में रुक जाती है। वहीं दूसरी तरफ रोबर्टो इसमें मारा जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें बैरी को दिखाया जाता है, जो कि लगातार सभी को मारे जा रहा था, पर इससे पहले कि वो 30 लोगों को मार पाता काउंटडाउन खत्म हो जाता है। और जैसा कि उस वॉइस में कहा गया था, और काउंटडाउन पूरा होते ही वो एक एक करके 60 लोगों को रैंडमली ही मार देते हैं। जिसके बाद एक बार फिर से वो भयानक आवाज एक आखिरी अनाउंसमेंट करती है, जिसमें उसका कहना होता है कि ये आखिरी राउंड है, जिसके हिसाब से इस बार जो भी सबसे ज्यादा किल करेगा उसे ही जीने का मौका मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ डैनी, वेंडल, लिएंड्रा और माइक के साथ कई और लोग भी बचे होते हैं। और अब ये आखिरी अनाउंसमेंट सुनने के बाद वो लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं और अपने ही साथियों की जान लेने लगते हैं। जहाँ पे बैरी और वेंडल, जिनके सबसे ज्यादा किल होते हैं, वो लोग निर्दयी तरीके से लोगों को मारने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ लिएंड्रा अपनी जान बचाते हुए अपने कुछ साथियों के साथ फर्स्ट फ्लोर पे छुपी होती है। तभी वहाँ पे लिएंड्रा का साथी कुछ एक्सप्लोजिव को लेकर आया होता है, जो कि उसे बताता है कि इन एक्सप्लोजिव के जरिए यहाँ से बाहर निकला जा सकता है। पर यहाँ पर उनकी किस्मत खराब की वेंडल वहाँ पे पहुँच जाता है। तभी लिएंड्रा उनके ऊपर हमला कर देती है, जिसमें वेंडल घायल हो जाता है, पर वो लिएंड्रा के सभी साथियों को मार देता है। और अब कोई और रास्ता ना होने पर लिएंड्रा उसके ऊपर हमला करके वेंडल को वहीं पे जान से मार देती है। वहीं अगले ही सीन में हमें माइक को दिखाया जाता है, जो कि अपनी जान बचा करके बाहर आता है और उसे एक बुजुर्ग महिला दिखाई देती है, जिसके हाथों में माइक का वही लकी खिलौना होता है, जिसे वो बुजुर्ग औरत माइक को वापस कर देती है। और तभी वहाँ पे लिएंड्रा पहुंच जाती है और वो दोनों एक दूसरे से मिल पाते हैं। जिसके बाद लिएंड्रा वही एक्सप्लोजिव माइक को दे देती है ताकि वो यहाँ से बाहर निकल सके। पर जैसा कि हम जानते हैं कि आज यहाँ पे इनकी किस्मत खराब होती है, क्योंकि वेंसन नाम का एक आदमी एक एक्सप्लोजिव वहाँ पे फेंकता है, जिसकी वजह से वो बुजुर्ग औरत वहीं पे मारी जाती है। तभी लिएंड्रा और माइक दूसरी
दूसरी तरफ से भागने की कोशिश करते हैं, पर तभी वहाँ पर बैरी आ जाता है और उनके ऊपर गोलियां चलाने लगता है। वो लोग एक जगह पे जाकर के छुप जाते हैं। अब यहाँ पर माइक की जान तो बच गई थी, पर लिएंड्रा को गोली लग जाती है और लिएंड्रा देखते ही देखते अपना दम वहीं पे तोड़ देती है। और अब केवल बैरी, डैनी और माइक बचे होते हैं। डैनी को ऐसा लगता है कि अब सब कुछ खत्म हुआ, और जैसे ही डैनी लिफ्ट से बाहर आती है, बैरी उसे शूट करके मार देता है, जिसके बाद अब बैरी और डैनी ही बचे होते हैं। और अब उन दोनों में एक भीषण लड़ाई होती है, जहाँ पे माइक पूरी कोशिश करता है कि वो बैरी को ना मारे, पर यहाँ पे बैरी लगातार हमला किए जा रहा था। अब इसी दौरान हमें सामने लगी स्क्रीन पे कुछ तो चलते हुए दिखाई देता है, जिससे हमें साफ अंदाजा लग पाता है कि किस तरीके से ये एक्सपेरिमेंट किया गया है। और अब कोई और रास्ता ना होने पर ना चाहते हुए भी माइक को बैरी को मारना पड़ता है। और अब बैरी के मरने के बाद माइक आखिरी सर्वाइवल बचता है, जिसके बाद अब वही भयानक आवाज उसे विनर घोषित करती है। और उस इंसान के विनर घोषित करते ही बिल्डिंग के सारे खिड़की और दरवाजे खुल जाते हैं, और थोड़ी ही देर बाद सिक्योरिटी गार्ड माइक को पकड़ करके उसी केबिन में लेकर आते हैं, जहां से वो सभी लोग उनके ऊपर नजर बनाए हुए थे। और अब हमें यहाँ पर इस गेम का मास्टरमाइंड दिखाया जाता है, और अब हमें पता चलता है कि वो किस तरीके से सभी के ऊपर नजर बनाए हुए थे, और यहाँ के सभी डिवाइस के जरिए वो सभी लोगों को कैसे मार रहे थे, क्योंकि कंपनी के सभी एम्प्लॉयज के अंदर जो भी ट्रैकर प्लांट किया गया था वो एक बॉम्ब था, और यहाँ इनके पास इन सभी बॉम्ब के ट्रिगर मौजूद थे। और अब माइक वहाँ पे सभी लोगों से सवाल करता है कि वो लोग ऐसा क्यों कर रहे थे, जिसके जवाब में वो सभी लोग बताते हैं कि वो किस तरह से एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, और ये सारा खेल इंसान के माइंड और साइकोलॉजी के ऊपर उनके ब्रेन को स्टडी करने के लिए खेला गया, ताकि वो ब्रेन से जुड़ी हुई सारी रियल लाइफ डेटा को इकट्ठा कर सकें। और अब बातों ही बातों में माइक उनसे सवाल करता है कि अगर ये खेल ब्रेन डेटा को कलेक्ट करने के लिए किया गया तो तुम्हें जरूर पता होगा कि मैंने वो एक्सप्लोजिव कहाँ रखे हैं। और अब जाहिर तौर पर ये सुन करके वो सभी लोग माइक से एक्सप्लोजिव कहाँ रखा है इसके बारे में पूछने लगते हैं। तभी माइक उन्हें रिवील करता है कि वो उनके पॉकेट में है। अब इससे पहले कि वो सभी लोग कोई कदम उठा पाते, माइक तुरंत ही दौड़ करके वहां लगे सभी डेटोनेटर्स को ऑन करने लगता है, जिसकी वजह से वो सभी लोग वहीं पे एक एक करके मारे जाते हैं। और वो डेटोनेटर्स को ट्रिगर करते करते अपने बॉम्ब को डेटोनेट करते करते बच जाता है, और बंदूक हाथ में आते ही वहां पे बचे हुए सभी लोगों को गोली मार करके सभी को खत्म कर देता है, और वहां से बाहर आ जाता है। और उसके बाहर आते ही यहाँ पे मूवी का फाइनल प्लॉट रिवील होता है, क्योंकि अब हमें दिखाया जाता है कि कोई और ही इंसान, माइक ही नहीं बल्कि दुनिया में अलग अलग जगह जहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, उन सभी के ऊपर नजर बनाए हुए थे। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि कैसे ये संस्था पूरी दुनिया में फैली हुई है, और सेम एक्सपेरिमेंट पूरी दुनिया में अलग अलग लोगों के साथ ये परफॉर्म किया गया। जिसके बाद अब मूवी के आखिर में वैसे ही सेम भयानक आवाज इन सभी के लिए स्टेज 2 अनाउंस करती है, और ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, इसके लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।